लेकिन इस बार पति ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ये थी कि उसने फिर से ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसे लगा कि उसकी पत्नी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो उसे धोखा दे, ज्यादा से ज्यादा वो किसी के साथ घूमने गई होगी। लेकिन पति के इस बर्दाश्त को एना ने अपनी मनमानी करने का लाइसेंस समझ लिया और पॉल के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होता गया। अब एना धोखे के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जो था दीवानगी का। अब एना एक एक करके अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। जवानी में जो पागलपन वो नहीं कर पाई थी, उसे अब पूरा करने पर तुली थी। यहाँ तक कि वो पूरा दिन पॉल के साथ ही बिताना चाहती थी। वो नए नए तरीके आजमाते और हर बार मिलने के लिए नई नई जगह चुनते थे। सबसे दीवानगी वाली बात तो तब हुई जब वे पॉल के घर के पास वाले एक कैफे में मिले। आज एना को पॉल के घर कुछ पेपर्स देने जाना था, लेकिन तभी उसे घर के नीचे अपनी एक सहकर्मी मिल गई। पकड़े जाने के डर से एना को मजबूरन उस कैफे में अपनी सहकर्मियों के साथ बैठकर बातें करनी पड़ी। लेकिन इतना होने पर भी एना की दीवानगी नहीं रुकी। उसने पॉल को उसी कैफे में बुला लिया। जैसे ही पॉल कैफे के अंदर आया, दोनों ने बड़े कमाल के इशारे से एक ही समय पर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और अंदर वे बेहद करीब आ गए। जब वे बाहर निकले तो उसकी सहकर्मी ने तारीफ करते हुए कहा कि जो लड़का एना के साथ ही वॉशरूम में गया था वो बहुत हैंडसम था। वो वही है। लगता है मुझे पता है कि वो किसे देख रहा है। अगर उसने मुझे 2 बार देखा होता तो मैं उसे एक थप्पड़ लगा देती। तुम नहीं लगाती, मैं लगा देती। क्यों नहीं लगाती भला? ये सुनकर एना को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन साथ ही उसकी सहकर्मी ने एना को इशारा भी किया और बताया कि धोखा देने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके सामने बैठी इसी सहकर्मी का घर धोखे की वजह से ही टूट चुका था। उसका परिवार बिखर गया था। ये सब सुनकर एना को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन बस सुनकर बुरा लगने तक ही सीमित था, क्योंकि अब वो इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सहकर्मियों से बात खत्म करने के बाद वो फिर से पॉल के घर चली गई और अपनी दीवानगी को जारी रखा। लेकिन एना की ये दीवानगी अब खत्म होने वाली थी। आखिर सच कब तक छिप सकता है? जब एना बिना किसी डर के पॉल के साथ घूम रही थी, तब उसे उसके पति के एक सहकर्मी ने देख लिया। वैसे तो ऐसी बातें कोई सहकर्मी बाहर बताने में हिचकिचाता है, लेकिन किस्मत से उसी दिन उसकी एना के पति जॉन से बहस हो गई और गुस्से में उस सहकर्मी ने बिना सोचे समझे धोखे वाली बात जॉन को बता दी। पहले तो जॉन को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपनी पत्नी के पिछले झूठों को याद किया तो सारी कड़ियां जुड़ने लगी। मजबूर होकर पति जॉन ने एक प्राइवेट जासूस से संपर्क किया, जिसके साथ वो कई सालों से काम करता था। उसने जासूस को चुपके से अपनी पत्नी पर नजर रखने को कहा। इस वक्त भी पति ने इस राज को खोला नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे इस घर की बहुत परवाह थी। ये घर उसी की मेहनत से बना था। उसने दिन रात एक करके इस घर को संभाला था। वो इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? लेकिन उसके इस सब्र ने पत्नी का दिल नहीं जीता, बल्कि उसे और भी बेखौफ बना दिया। पति ने कहा कि उसे 2 दिन के लिए शिकागो काम से जाना पड़ रहा है। ऊपर से तो एना ने शांत रहने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम उठी। अब तो उसे रोक टोकने वाला भी कोई नहीं था। उसकी हरकतें और भी ज्यादा बढ़ गई। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक दिन उसके इस नाजायज रिश्ते का असर उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से नहीं पड़ गया। एना अपने अफेयर में इतनी खो गई कि वो अपने बच्चे को स्कूल से लाना ही भूल गई, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगर बेटे ने पति को बता दिया तो उसका राज खुल जाएगा। ये सोचते ही एना का दिल डर से बैठ गया, क्योंकि वो भी इस परिवार को खोना नहीं चाहती थी। उस जवान लड़के के लिए तो ये बस एक खेल था, लेकिन दूसरी तरफ पति को प्राइवेट जासूस के जरिए सब कुछ पता चल चुका था। इस वक्त जॉन का दिल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी पत्नी उसे धोखा देगी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी उस आदमी से मिली कैसे। लेकिन तभी एना की तरफ भी नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।